रिसेंटली ब्लीच देखना शुरू किया एंड उसके 100 एपिसोड्स कब पार हो गए मुझे पता ही नहीं लगा और अब बस मन यही कर रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। इसकी स्टोरी एकदम जबरदस्त है एंड एक्शन फुल ऑन पावर, इचिगो का टशन और होलो का धमाका और हर सीन में मिलता है एक और नया तमाशा। हर एपिसोड में लगा रहता है सस्पेंस एंड थ्रिल और स्टोरी में जो डेप्थ है ना वो है इसके मांगाका की स्किल। पहली से इंट्रोडक्शन की राइमिंग करने के लिए मैंने काफी टाइम लगाया, बहुत मगजमारी मारी है, तो होप यू लाइक इट। और अगर राइमिंग इतनी हो ही रही है तो ब्लीच के बारे में थोड़ी अच्छे से एंड डेप्थ में बात करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूँ। तो स्टार्टिंग विद एजेंट ऑफ द शिनिगामी आर्क। सो इस आर्क में बेसिकली व्यूअर्स को सोल सोसाइटी, होलो एंड ब्लीच के पूरे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें एक इचिगो नाम का लड़का होता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो घोस्ट को देख सकता है। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी लाइफ में एक रुकिया नाम की लड़की आती है और एक होलो से फाइट करते हुए रुकिया इंजर्ड हो जाती है, जिसके बाद इचिगो बनता है सब्स्टिट्यूट सोल रीपर। एंड इस आर्क में मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आई थी। और अब हमें ब्लीच के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो हम दूसरी आर्क की तरफ चल सकते हैं, जो कि है सोल सोसाइटी स्नीक एंट्री, जिसमें रुकिया का भाई रियल वर्ल्ड में आता है रुकिया को वापस ले जाने के लिए एंड उसे पनिशमेंट दिलवाने के लिए। क्योंकि सोल सोसाइटी में एक रूल है कि कोई भी सोल रीपर अपनी पावर ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकता, उसकी पनिशमेंट होती है अगर तुम ऐसा करते हो तो रूल ब्रेक करने की पनिशमेंट्स होती है। ऑल्दो इचिगो ने काफी कोशिश की थी रुकिया को बचाने के लिए, लेकिन उसका भाई ज्यादा ही पावरफुल था उस टाइम पे, या ये बोल लो उस मोमेंट पे इचिगो काफी ज्यादा वीक था। लेकिन उस मोमेंट में रेंजी एंड इचिगो की फाइट और उसके बाद उराहारा जो कि एक सोल रीपर रह चुका है, वो और एक बिल्ली मिलकर इचिगो को ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान इचिगो के अंदर एक होलो का सेगमेंट रह जाता है, और वो कैसे आया मैं पूरा स्पॉइल करके नहीं बताना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओवरऑल इस पूरी आर्क में मुझे बहुत सारी चीजें पसंद आई है, हर एक चीज नहीं बताऊंगा, बस सबसे ज्यादा पसंद मुझे उराहारा एंड ये बिल्ली आई थी। एंड मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ वो तुम्हें स्टोरी देख के ही पता लगेगा। Now moving to the next arc, रेस्क्यू आर्क। एंड इस आर्क में इचिगो एंड उसके कुछ दोस्त जो कि पावर्स को होल्ड करते हैं, जैसे कि उराहारा, ओरियो एंड चैड, ये सब मिलकर सोल सोसाइटी में छुप के एंट्री करते हैं रुकिया को बचाने के लिए। और इस पूरी आर्क में फाइट एंड इमोशंस काफी ज्यादा डेप्थ में भरे गए हैं। और इस आर्क में मुझे एक चीज काफी पसंद आई थी जो कि रिवील हुई थी इस आर्क में, एंड आई विल से कि भाई परफेक्ट। और सेकंड चीज जो इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसका मैंने पहले भी कई बार नाम सुना था, बानकाई। और हाँ, इसी के साथ हमें इस एनिमे के सबसे टॉप विलन से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आइजन से। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस एनिमे को देखने से पहले ही मैं जानता था कि आइजन कौन है, क्या है एंड कितना दिमाग है उसके अंदर। एंड अगर बानकाई की बात करूं तो इचिको की बानकाई मुझे लुक वाइज काफी ज्यादा पसंद आई थी। एंड लिटरली जो फाइनल फाइट हुई थी रुकिया के भाई एंड इचिको के अंदर, वो काफी ज्यादा क्रेजी थी। मैं बेड से कूद गया था बाहर। और इसके बाद लॉर्ड आइजन मरे नहीं है, वो जिंदा है, ये शॉक दिया जाता है सबको, और वो विलन की साइड है ये भी बताया जाता है, जो कि एक ऑब्वियस बात थी जो कि मुझे इस एनिमे को देखने से पहले ही पता थी। एंड इसके बाद जो आर्क आती है उसका नाम है बाउंटी आर्क। एंड लिटरली इस आर्क को देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट ब्लीच से घटता जा रहा था। मैं ऑलमोस्ट ब्लीच को ड्रॉप करने वाला था, क्योंकि मैंने पहले इतनी सारी क्रेजी फाइट्स को देख लिया था एंड इतना पीक मूवमेंट को देख लिया था। उसके बाद एक रैंडमली मुझे ये चीज देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा स्लो पेसिंग वाली है एंड इसके अंदर ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा, स्टोरी में दम नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ड्रॉप करने का सोचा। बट जब मैंने ये पूरी की पूरी आर्क खत्म कर ली तब मुझे पता लगता है कि ये आर्क एक फिलर आर्क थी। एंड बेसिकली इस पूरी आर्क में ये होता है कि सोल सोसाइटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बाउंटी जैसे लोगों को बना के, जो कि सोल्स एंड ह्यूमन के बीच का कुछ चीज है। एंड अब जो वो बाउंट लोग हैं वो अपना ग्रुप बनाकर सोल रीपर्स पर अटैक करना चाहते हैं, उनसे रिवेंज लेना चाहते हैं, उन्हें गलत ट्रीट करने के लिए। बस यही है पूरी स्टोरी इस पूरी आर्क की। Now moving to the recent arc जो कि मैं अभी देख रहा हूँ, उसका नाम है अरनकार अराइवल आर्क। एंड इस आर्क में इचिको की क्लास में एक शिंजू नाम का बंदा आता है जो कि होलो मास्क को समन कर सकता है इचिको के जैसे। और फिर वो एक दिन इचिको से फाइट करता है एंड बोलता है कि मैं भी एक होलो मास्क को समन कर सकता हूँ जैसा तुम करते हो, जैसा कि इचिको ने किया था ब्याकू की फाइट के अंदर। और इसी के दौरान ओरियो पर भी एक होलो अटैक कर देता है, जिससे ओरियो को बचाता है उसका बाप। एंड वो बोलता है कि मैं उसको उसकी पूरी की पूरी क्विंसी पावर दिला दूंगा, लेकिन उसे सोल रीपर्स की दोबारा मदद नहीं करनी
करनी होगी। और इसके बाद इचिको को ढूंढते हुए रियल वर्ल्ड में दो अरंकार्स आते हैं एंड उसके बाद उरियोमे और चाइल्ड को वो अरंकार्स काफी ज्यादा इंजर्ड कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद इचिको की एंट्री होती है एंड वो फाइट करता है इन दोनों अरंकार्स के साथ, लेकिन वो इतना केपेबल नहीं था कि वो दो अरंकार्स को हरा सके। तो इसलिए उराहारा एंड योरिची आते हैं इचिको को बचाने के लिए, जिसके बाद वो अरंकार्स वापिस चले जाते हैं। और अरंकार्स क्या होता है उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम्हें अगर तुम नहीं जानते हो तो बेसिकली ये लोग वो होते हैं जिन्होंने अपनी शिनिगामीज की पावर को पाने के लिए अपना मास्क हटा दिया है। और ये लोग दिखने में बेसिक ह्यूमन जैसे ही होते हैं एंड इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। और जो अरंकार्स होते हैं वो नॉर्मल होलो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतना देखने के बाद मुझे तो अभी तक यही समझ आया, आगे जो पता लगेगा वो तुम लोगों को मैं बता दूंगा। एंड इसके बाद ह्यूमन वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए सोल रीपर्स की एक स्पेशल टीम को भेजा जाता है, जिसके अंदर रुकिया, रेंजी, इकाकू एंड ये 3 लोग होते हैं। नाम क्या था मेरे को याद नहीं, बट हाँ ये 3 होते हैं एंड इनमें एक टीम लीडर भी है। और जिस दिन वो आते हैं उसी रात को कुछ अरंकार्स अटैक कर देते हैं, जिनको लीड कर रहा था जिमी नाम का अरंकार। लेकिन जिमी के अलावा कोई भी अरंकार जिंदा वापस नहीं जाता है एंड जिमी फाइट कर रहा था हमारे इचिको से। और इसके बाद हमने फाइनली लॉर्ड आइजन के दोबारा से दर्शन पाए एंड टू बी कंटिन्यूड। तो बेसिकली इस आर्क में मैंने जितना भी कुछ देखा है वो सारा का सारा क्रेजी था एंड स्पेशली इकाकू का पास्ट एंड इकाकू के पास्ट में रेंजी की इन्वॉल्वमेंट। एंड इस आर्क की जो मेरी फेवरेट फाइट थी वो थी इकाकू वर्सेस वो अरंकार, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे इकाकू की बानकाई देखने को मिली थी जो कि काफी ज्यादा क्रेजी थी। और हाँ मुझे जो एक और चीज पता लगती है इसके अंदर वो ये है कि जो अरंकार सभी मरे हैं वो सबसे ज्यादा वीक अरंकार थे। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके इसके अंदर से कंटेंट को निचोड़ लूं। एंड सीरियसली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस ब्लीच को देखने का डिसीजन बनाया। एंड नाउ सिर्फ 100 एपिसोड देखने के बाद ही बोल रहा हूँ कि ब्लीच काफी अंडररेटेड है बिग 3 में। सो इफ यू हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट तो इस सीरीज में इन्वेस्ट करो, काफी क्रेजी सीरीज है। हाँ एनिमेशन थोड़ी ओल्ड स्कूल हो सकती है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम देख ही ना पाओ। और इस वीडियो की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि ब्लीच की और वीडियोस आनी चाहिए या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। और हाँ एनिमे नहीं देखना तो डार्क मांगा तो चाहिए होगी तो वीडियो राइट हियर तुम देख सकते हो। सायोनारा।